गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को धातु और अधातु चैप्टर में से धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपधातु, मिश्र धातु इत्यादि पढ़ाया और उसमें से कुछ क्वेश्चन दिया था जो कि उम्मीद है तुम लोग कंप्लीट कर ली होगी। तो आज हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉड, विभव तथा वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विभव क्या होता है? किसी वस्तु का विद्युतीय विभव कार्य की उस मात्रा के बराबर होता है जो इकाई धनावेश को अनंत दूरी से उस वस्तु तक लाने में करना पड़ता है। यानी वह विद्युतीय ऊर्जा है, विभव वह विद्युतीय ऊर्जा है जो कि इकाई धनावेश को अनंत दूरी से उस वस्तु तक, जहाँ इसको ले आना है वहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या जो ऊर्जा खर्च हुई है वह उसका विद्युतीय विभव कहलाता है। धनावेशित वस्तुओं का विद्युतीय विभव धनात्मक होता है, ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणात्मक होता है और विद्युत उदासीन वस्तुओं का विभव शून्य होता है। ठीक है, विद्युत अधिक विभव वाली वस्तु की ओर से कम विभव वाली वस्तु की ओर का प्रवाह जो होता है वह विद्युत प्रवाह कहलाता है। विद्युत प्रवाह की दिशा या विद्युत आवेश की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के ठीक विपरीत होती है। विद्युत प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा विद्युत प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, ये इतना विभव का मात्रक होता है वोल्ट। किसी वस्तु का, किसी आवेश का विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए उसका वोल्ट में ज्ञात करते हैं और उसके लिए जो यंत्र होता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर ज्ञात करते हैं। दो वस्तुओं के बीच के विभव के अंतर को जो ज्ञात किया जाता है वह विभवांतर कहलाता है। ठीक है, उसको वोल्ट मीटर के माध्यम से ज्ञात करते हैं, इसलिए विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉड क्या है। जब इलेक्ट्रॉड विभव टर्म आया तो विभव स्पष्ट है, तो इलेक्ट्रॉड क्या है? इलेक्ट्रॉड किसी वस्तु की, जैसे जिस धातु को हम लेते हैं, सपोज करो कि जिंक की छड़ लेते हैं तो धातु की छड़ ही इलेक्ट्रॉड बनाई जाती है। तो जिंक की छड़ को लेकर के जिंक सल्फेट के, इसको लवणीय विलयन भी कहेंगे या जलीय विलयन कहेंगे, है ना। जिंक सल्फेट का जलीय विलयन बना करके उसमें जिंक की छड़ को डाल देते हैं, तो यह जो जिंक की छड़ होती है वह इलेक्ट्रॉड कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से कॉपर सल्फेट के विलयन को लेकर के कॉपर की छड़ को लगा देते हैं, तो कॉपर एक इलेक्ट्रॉड का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉड। इलेक्ट्रॉड वास्तव में होता क्या है? इलेक्ट्रॉड के माध्यम से जो यह विलयन लिया गया है, इनके बीच में एक ऋण विद्युत विभव उत्पन्न होता है या धन विद्युत विभव उत्पन्न होता है। इनके बीच में जो क्रिया होती है वह अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया होती है। अब उस धातु की छड़ पर कौन सी अभिक्रिया होती है यह उसके विद्युतीय वातावरण पर निर्भर करता है। किस धातु पर कौन सा आवेश आता है? ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है या अपचयन की अर्ध अभिक्रिया हो रही है? कौन सी अभिक्रिया हो रही है यह उसके विद्युतीय वातावरण पर निर्भर करता है, उसके विलयन पर निर्भर करता है कि किस तरह की क्रिया उसमें हो रही है। तो सपोज करो, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉड। किसी धातु के लवण के विलयन में उसी धातु को लगा देना या डुबो देना, वह उस धातु को इलेक्ट्रॉड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो प्रकार के विलयन लिए, ZnSO4 और CuSO4। तो इसमें जिंक धातु को लगाए और CuSO4 है तो कॉपर की छड़ लगाए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉड का काम करते हैं। जब हम अर्धाभिक्रिया के फलस्वरूप देखते हैं तो एक में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, एक में अपचयन की। आगे देखेंगे कि कैसे ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन की क्रिया होती है। हालांकि ऑक्सीकरण और अपचयन तुम लोग को मालूम है कि क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह संयुक्त होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जो लिया जाता है दूसरे, जिसके द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो
लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन उसमें ले लिया जाता है, अपचयन की क्रिया में निकाला जाता है, यानी ऑक्सीजन का संयुक्त होना और हाइड्रोजन का निकल जाना। ठीक है, तो यह इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, किस में ऑक्सीकरण हो रहा है, किस में अपचयन हो रहा है, ये निर्भर करता है उसके वातावरण पर। तो हमने जो यहाँ पर दो हम लोग को दिखा रहे हैं, तो सपोज़ करो कि जिंक की छड़ जो धनावेशित हो गई है और कॉपर की छड़ ऋणावेशित है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, तो इनके दोनों के विभव में जो अंतर होता है यह इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा करके इसका विभवांतर, दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विभव। इस आधार पर एक मानक इलेक्ट्रॉन बनाया गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव भी उसको कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के प्लेटिनम वायर को लेकर के यहाँ पर ये वैज्ञानिकों के द्वारा गणना के माध्यम से मानक इलेक्ट्रॉन बनाया गया है। विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रॉनों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए उन धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है। जब किसी शुद्ध धातु की छड़ को उसके किसी एक लवण के 1 मोलर विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबाया जाता है तो विलयन में डूबी उस धातु की छड़ को मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ देखो, ये जो विलयन है ये प्लेटिनम फॉयल है और यहाँ पर यह हाइड्रोजन आयन की 1 मोलर विलयन लिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के, और ये इलेक्ट्रोड बनाया गया है। तो इसका जो गणना करके निकाला गया है, उस गणना के माध्यम से निकाला गया कि किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव शून्य मानकर अन्य इलेक्ट्रोडों के विभव ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव यदि शून्य मान लिया जाए, मानक इलेक्ट्रोड विभव यदि शून्य मान लिया जाए, किसका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य मान लिया जाए, तो इसके आधार पर अन्य इलेक्ट्रोडों का विभव ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग लिए थे जिंक का, तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर निकालते हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड दोनों को जोड़ देते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित होता है। तो हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर जो दिखा रहा है वो 0.676 वोल्ट है। ठीक है, तो चूँकि विद्युत अधिक विभव वाली वस्तु की ओर से कम विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, अतः हाइड्रोजन का विभव अधिक है और जिंक का विभव 0 से भी कम है। इसका मतलब कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो गया, -0.76 वोल्ट, 0 से कम है। तो इस तरह से तुलनात्मक अगर हम निकालते हैं तो सभी धातुओं का निकालने के बाद एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया के आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं की मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में सभी धातु अपनी सक्रियता के घटते हुए क्रम में स्थित हैं। यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ पर बनाई गई है ये इनके अपचयन की क्रिया का बढ़ता हुआ क्रम है और यहाँ ऑक्सीकरण का नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक, ऊपर से नीचे अपचयन की क्रिया, अपचयन विभव है, और नीचे से ऊपर की ओर ऑक्सीकरण विभव है। तो ये एक चार्ट बनाया गया जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब ये श्रेणी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तुम लोगों को कि किसके बाद किसका है। जैसे पीरियोडिक टेबल याद करते हैं ना, उसी तरह से इसके भी बहुत सारे ट्रिक हैं याद करने के लिए। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी होंगे ये सभी अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, है ना। इस तरह से इनके गुण अलग अलग हैं, तो इनके गुणों को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी चूँकि हमने थोड़ा सा एक परिचय दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, इस टॉपिक को, इलेक्ट्रोड विभव को पूरा पढ़ जाओगे यहाँ तक। उसके बाद हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, श्रेणी को एक बार देख जाना कि किसके बाद कौन सा तत्व है, ये याद हो जाना चाहिए, लगभग याद हो जाता है आसानी से। ठीक है, तो अगली क्लास में आगे देखेंगे। इतना आप तैयार कीजिए। थैंक यू।